पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शाओफेन अपने रेलिक की पूरी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उससे लू शुई पर अटैक करता है, जिससे लू शुई बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है और शाओफेन दोबारा से अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है। तो लू शुई ये देखकर अपने मास्टर की बातें याद करती है। उसे मास्टर ने बताया था कि अपनी सोर्ड की पूरी पावर्स को यूज़ करना है तो अपने मन को शांत करना होगा। ये याद करके वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं वो हवा में ऊपर जाने लगती है। और दूसरी तरफ शाओफेन वो बहुत ज़्यादा एनर्जी चार्ज कर चुका था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। तो लू शुई जैसे ऊपर जाने लगती है तो आसमान में बहुत ही गहरे बादल छा जाते हैं और लू शुई ऊपर जाकर अपनी सोर्ड को ऊपर बुलाती है तो उसकी सोर्ड ऊपर घूमते हुए उसके हाथों में चली जाती है। और दूसरी तरफ शाओफेन उसे अपनी सिस्टर की याद आने लगती है, जिससे उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को और भी कई गुना बढ़ा देता है और पूरी ताकत से लू शुई की तरफ आगे बढ़ता है। उसकी पावर्स देखकर लग रहा था कि जैसे वो एक अटैक से ही सारा खेल ख़त्म कर देगा, मगर लू शुई उसे देखने के बाद वो भी अपनी सोर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करती है और अपने फाइनल मूव की तैयारी करती है, जिस पर सभी मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। वो अपनी सोर्ड को हवा में ऊपर फेंकती है, जिस पर बहुत ज़्यादा ठंडर एनर्जी गिरती है और सोर्ड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखकर मास्टर जोंग की वाइफ कहती है कि शाओफेन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, उसे हार मान लेनी चाहिए। मगर मास्टर जोंग उसे कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि शाओफेन जैसे ही उसके करीब आने लगता है तो शाओफेन को लू शुई के चेहरे पर अपनी बहन की झलक नजर आती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि अगर आज मैं मर जाता हूँ तो क्या मेरी सिस्टर मुझे देखने के लिए आएगी और कुछ साल गुजरने के बाद वो अपनी एक अच्छी ज़िंदगी जी रही होगी, मगर कहीं वो मुझे भूल तो नहीं जाएगी। ये सोचकर वो उस रेलिक को अपने हाथों से छोड़ देता है, जिस पर लू शुई बहुत ही हैरान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं वो ठंडर एनर्जी उसे हिट करती है, जिससे एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं शाओफेन वो नीचे गिरने लगता है। तो शाओफेन को नीचे गिरता देखकर मास्टर जोंग तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसे कैच कर लेते हैं, जिसके बाद मास्टर जोंग की वाइफ भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर लू शुई भी नीचे आ जाती है। जिसके बाद सब लोग खुश होना शुरू हो जाते हैं और लू शुई की तारीफें करने लगते हैं, मगर लू शुई वो इस जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि शाओफेन ने खुद हार मानी है। वो शाओफेन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। जिसके बाद एवरेस्ट माउंटेन का मास्टर लू शुई की मास्टर के पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, जिस पर वो उससे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मास्टर हेड मास्टर के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि ये लड़का जिसका नाम शाओफेन है, क्या ये आपको बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा? क्योंकि ये लड़का अभी सिर्फ जेड रियलम में है और उसके बावजूद भी ये सेमीफाइनल तक आ चुका है। मुझे लगता है कि उसके पास जो वेपन है वो एक डिवाइन गॉड वेपन है और ये वेपन एविल स्पिरिट पावर से भरा हुआ है। मुझे तो ये कोई ब्लड रिफाइनिंग वेपन लग रहा है। ये कहकर वो मास्टर से कहता है, हमारे सेक्ट में भेदभाव की कोई इजाज़त नहीं, मगर हमारा सेक्ट इस तरह के वेपन्स को अलाउड नहीं करता। तो मास्टर उससे कहता है कि मैं बहुत ही थका हुआ हूँ, हम इस पर बाद में बात करेंगे। ये सुनने के बाद एवरेस्ट माउंटेन का मास्टर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं शाओफेन को। शाओफेन अपने रूम में अब भी बेहोश पड़ा होता है और उसके भाई उसे खिड़की से देख रहे होते हैं और उसके बारे में कहते हैं कि ब्रदर तुम कब होश में आओगे। जिसके बाद उसका दूसरा भाई कहता है कि लगता है इस मर्तबा शाओफेन को बचाना बहुत ही मुश्किल होगा। मगर फिर सिक्स ब्रदर कहता है कि चलो हम लोग कहीं और चल के बात करते हैं और उसे आराम करने देते हैं। ये कहकर वो लोग थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और फिर शाओफेन की भी आँख खुल जाती है। तो एक भाई की आवाज़ आती है और वो कहता है कि मास्टर उस पर दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। मगर फिर दूसरा भाई कहता है कि मैंने सुना है कि हेड मास्टर ने हमारे मास्टर के पास एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शाओफेन के पास जो रेड स्टिक है वो असल में एक ब्लड रिफाइनिंग वेपन है। और दूसरी तरफ हम शाओफेन को देखते हैं, वो उन लोगों की बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लू शुई को। लू शुई रात के वक्त बाहर खड़ी हुई होती है और उसके पीछे उसकी मास्टर खड़ी हुई होती है। तो लू शुई को अपनी जीत पर ज़रा भी खुशी नहीं हो रही थी, बल्कि वो उल्टा शाओफेन के लिए परेशान थी। तो अगले सीन में हम देखते हैं शाओफेन को। वो अब पहले से ज़्यादा रिकवर कर चुका था और वो जंगल में अकेला घूमने निकला हुआ था। उसे अपनी सिस्टर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं लू शुई का मुकाबला लुओ से हो रहा होता है। लुओ अपनी सोर्ड से बहुत ज़्यादा आइस क्रिएट करता है, जिससे लू शुई पीछे हटकर उसे डॉज करती है और फिर उस पर अटैक करती है। तो लुओ भी पीछे हट जाता है। जिसके बाद लुओ अपनी सोर्ड को ज़ोर से ज़मीन पे मारता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा आइस क्रिएट करता है और उस आइस से
बहुत ज़्यादा आइस स्टोन उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लू शुई थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। और फिर लुवो बहुत ही तेज़ी से उसकी तरफ आता है, जिसके बाद हम देखते हैं लुवो ये मैच जीत चुका होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सीनियर सोंग को, वो शाओफेन को ढूंढते हुए जंगल में उसके पास आ पहुंचता है, जिसे देखकर शाओफेन खुश हो जाता है। और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।